हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं 5 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है लास्ट ईयर तक यहाँ से 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आता था और 1 मार्कर का एक एमसीक्यू आता था, लेकिन इस साल इस चैप्टर का जो दबदबा है वो बढ़ गया है। वो चैप्टर जिसको कोई इतना भाव नहीं देता था, देते थे बट इतना ज्यादा नहीं देते थे, अब बच्चे उस चैप्टर के पीछे भाग रहे और उस चैप्टर से डर रहे हैं। तो गाइस, पहली बात तो मैं बता दूं कि हाँ, सच है कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि अब हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए, जिसकी वजह से दिस चैप्टर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, इसको वेटेज ज्यादा मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये कि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो वही क्वेश्चंस है जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होते हैं। ऐसा कोई नया झंड करने वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। कुछ ही पॉइंट्स इस चैप्टर में जो आपने अगर याद कर लिए तो आपका चैप्टर एक तरीके से हो जाता है। उसके बाद आप अपने दिमाग से भी पॉइंट्स लिख सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। तो आज हम इसके 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे और सेशंस चाहिए तो वीडियो को थम्स अप कर दो। थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है, बिल्कुल फ्री मुफ्त में आप थम्स अप दे सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। वेदांतु 9th और 10th चैनल में एज यू गाइस नो हर दिन मस्त हम वाईटी शॉर्ट्स देते हैं, कॉमेडिक, फनी, मोटिवेटिंग, पर उसके अलावा एकेडमिक वीडियोस जाते हैं, शॉर्ट्स जाते हैं। पता है, हर एक वीडियो में, हर एक वाईटी शॉर्ट में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम देते हैं कि अगर आप कुछ मिस कर जाओ तो बड़ा दुख होगा अगर बाद में वो एग्जाम में आ जाए। तो जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए और सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट ये वाला चैप्टर। अगर आपको अच्छी तरह करना है, अगर आपको जानने की इसके हर एक पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, गाइस एनसीईआरटी मैराथन जो मैंने प्रिंट कल्चर का किया था, ये वाला उसका थंबनेल है ना, ये वाला जरूर देख लेना। आई प्रॉमिस यू, मैं मतलब बता सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आप इस सेशन से बाहर निकलोगे विद अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ दिस चैप्टर। रट जाएगा आपको चैप्टर। तो ये वाला सेशन देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, संडे को जो है इस चैप्टर का 20 मिनट वीडियो चैनल पे आ जाएगा। ये 20 मिनट वीडियो आप देख सकते हो फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्री बोर्ड्स की अभी तैयारी कर रहे हो, आपका प्री बोर्ड एंड ऑफ दिसंबर को है, जनवरी को है, तो बच्चों 2 सेशंस है जो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, जहां पर मैं बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस लाई हूं। पहला, प्री बोर्ड पेपर लीक्ड, कैन यू सॉल्व इट, जरूर इसको देखना। और दूसरा, कैन यू सॉल्व दिस प्री बोर्ड पेपर। ये जो सेशन है ये मैं कल लाई थी। मैं 2-3 स्कूलों के प्री बोर्ड पेपर से उठा के मैंने क्वेश्चंस यहाँ डाले हैं, तो आप जरूर ये करना। मैं कह रही हूँ थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस है, पर बहुत अच्छा आपका रिविजन हो जाएगा। मॉक पेपर टाइप क्वेश्चंस आप कर लोगे बिफोर यू गो फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, है ना, और बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दीज 2 सेशंस। अब अगर आपको पूरे बोर्ड एग्जाम्स की सीधा तैयारी करनी है तो गाइज ये 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज चल रही है हमारी। आज हम प्रिंट कल्चर कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे है। हर एक चैप्टर का ये वाला सेशन हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ 20 मिनट वीडियो। अगर आप इसे थोड़े स्पीड में देखोगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगी, और 15 मिनट में एक तरीके से सोने से पहले आप 5 क्वेश्चंस रिवाइज करके सोओगे। इसके अलावा अगर आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है कि मैम हमें आ रहा हो गया, बस कोई रिवीजन करा दे, तो हर रोज 12 बजे मैथ्स और एसएसटी का 15 डे चैलेंज चल रहा है, जहां पर कभी एक दिन मैथ्स, एक दिन एसएसटी, एक दिन मैथ्स, एक दिन एसएसटी का 1 या 2 चैप्टर्स को साथ में लेके हम रिवाइज कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, मेंटी कराते हैं। तो एक दिन इसका हो चुका है जहां पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म का रिवीजन हुआ था, और आज सुबह जो है पॉलिटिकल पार्टीज का रिवीजन हो गया है, एंड द एंटायर रिवीजन हैज बीन डन बाय राइटिंग नोट्स थ्रू द ब्लर्टिंग मेथड। तो ये दोनों सीरीज देख लो और मुझे आप मिलना सैटरडे को, जहां हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइज करेंगे। तो काफी सारा सिविक्स जो है आपका इस हफ्ते हो जाएगा इन द 15 डे चैलेंज। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब अच्छा लगा, मजा आ रहा है हमारे चैनल पे, वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, या फिर
Printing brought reading public and hearing public closer. Substantiate the statement with appropriate argument. इन सब का आंसर एक ही है. How did reading public emerge with the printing press? Express your opinion. How did oral culture enter print and how was the printed material transmitted orally? Explain with suitable example. तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया गया है इतने सारे सालों में, बट आंसर इसका एक ही है. आप क्या कहोगे? विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहला कीवर्ड आपको याद रखना है अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी. नंबर ऑफ बुक्स जो प्रोड्यूस होने लगी वो बहुत ज्यादा होने लगी, और पहले जो लोगों तक बुक्स नहीं पहुंचती थी, गरीब लोगों तक, उन तक बुक्स पहुंचने लगी. इससे एक नया रीडिंग कल्चर इमर्ज हुआ. पहले जो होता था बुक्स लिमिटेड होती थी टू द एलिट्स, टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, क्योंकि लिटरेसी लेवल इतना ज्यादा नहीं था और बुक्स एक्सपेंसिव होती थी. बट नाउ बुक्स इवन रीच द इलिटरेट पीपल. अब बुक सेलर्स ने इन ऑर्डर टू सेल देयर बुक्स टू एवरीवन, उन्होंने ऐसी बुक्स पब्लिश करनी शुरू की जिसमें ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस होता था, फोक टेल्स का, बैले का, और जो पढ़ी जाती थी इन विलेजेस, मार्केट्स एंड टैवर्न्स में, जो आपका एक रेस्टोरेंट टाइप होता है, टैवर्न्स में पढ़ा जाता था. इसमें हमने देखा इसके थ्रू कि जो रीडिंग पब्लिक है और हियरिंग पब्लिक है वो इंटरमिंगल होने लगा. ठीक है, दैट इज आवर 4 पॉइंट्स. आपका आंसर हो गया, इतना आसान. ऑलराइट, टू ब्रिज द गैप बिटवीन हियरिंग एंड रीडिंग पब्लिक, प्रिंटर्स ने पब्लिश करना शुरू कर दिया ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस वाला बैले ऑफ फोक टेल्स. ठीक है, ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स यू विल राइट. दूसरा, in which 3 ways did the printing book at first closely resemble the written manuscript? 3 मार्कर की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो बुक्स पब्लिश हुई वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करती थी, सेम तरीके से दिखती थी टू द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट. इसमें आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप लिखोगे जो मेटल लेटर्स थे, है ना, जो मेटल लेटर्स थे, प्रिंटिंग प्रेस के जो मेटल लेटर्स है, दे रिजेंबल्ड द अल्फाबेट्स ऑफ द हैंड रिटन ऑफ रिटन हैंड. तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, फर्स्ट लेटर कर्सिव वाला, वो मेटालिक लेटर्स के भी सेम होते थे जो प्रिंट होते थे. दूसरा, ग्यूटेनबर्ग क्या करता था? बॉर्डर्स को खाली रखता था जहां पर सुंदर फोलिएज और बॉर्डर्स जो है प्रिंट हुआ करती थी, तो इससे किताबें को लोग कस्टमाइज कर पाते थे. तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि कुछ एरियाज ऑफ द बुक खाली रखी जाती थी जहां पर रिच लोग कभी कभी अपने फेवरेट स्कूल ऑफ पेंटिंग से या आर्ट से कस्टमाइज कराते थे, किताब को पेंट कराते थे अपने हिसाब से, तो हर एक बुक यूनिक होती थी. तो बोथ प्रिंटेड एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स लुक सिमिलर बिकॉज मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल मतलब सुंदर हैंड रिटन स्टाइल. बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट किया जाता था हाथ से और उसको पेंट किया जाता था. इन द बुक्स जो स्पेस फॉर डेकोरेशन को ब्लैंक रखा जाता था जिससे अपने डिजाइन के हिसाब से पेंटिंग स्कूल में अमीर लोग ले जा पाए और अपनी बुक कस्टमाइज करवा पाए. ठीक है, तो आप लिख सकते हो नो 2 बुक्स वर द सेम. ठीक है, जस्ट लाइक हैंड रिटन बुक्स. ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत रिपीट हुआ है इस साल, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से ये बोर्ड एग्जाम में आएगा. पता है, जब भी मैं बोलती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है वो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में. दिस माय इंस्टिंक्ट इज सेइंग दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम. Print not only stimulated publication of conflicting opinion amongst communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Examine the statement. या फिर printing press played a major role in shaping Indian society of the 19th century. Support the statement. या फिर explain the implication of print culture on the religious reforms in India during the 19th century. तीनों क्वेश्चंस जो है इंडिया के प्रिंट कल्चर के बारे में इलैबोरेट करने को बोल रहे हैं. तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यस, विद द कमिंग ऑफ प्रिंट इन इंडिया इट स्टिम्युलेटेड मतलब उसने जो है लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वो अपने ओपिनियंस जो है एक्सप्रेस कर पाए. कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते थे रिलीजन के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय ने अपने जो ओपिनियंस थे ऑन सती, ऑन वुमेन, अपनी बुक संबत कौमुदी में लिखा. इन ऑपोजिशन टू दैट, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने भी अपनी एक पैम्फलेट निकाला कॉल्ड समाचार पत्रिका. दियोबंद सेमिनरी जो है एस्टैब्लिश की गई जहां पर फतवाज निकाले जाते थे 1867 में, टेलिंग मुस्लिम्स हाउ टू बिहेव, कंडक्ट देमसेल्व्स इन एवरीडे लाइफ. फिर आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ की ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अच्छा ये वाला जो पार्ट है इसका एक अलग क्वेश्चन भी बनता है कि प्रिंट कल्चर ने क्या रोल प्ले किया इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म.
तो उसका क्वेश्चन का पार्ट इस आंसर में भी आता है, जिसमें आप बोलोगे कि ब्रिटिशर्स ने इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया। डिस्पाइट दैट इंडिया में वर्नाक्युलर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स के नंबर बढ़ने लगे, हु एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, जो क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, जब बाल गंगाधर तिलक ने केसरी ने अपनी न्यूज़पेपर केसरी में पंजाब रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखा, हाउ दे वर डिपोर्टेड इन अ सिंपैथेटिक वॉइस, तो उनको जो है अरेस्ट कर दिया गया था और उनका जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो प्रिंट के वजह से काफी स्टिम्युलेटिंग कॉन्वर्सेशंस और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस होता था इंडिया में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मार्टिन ल्यूथर remarked printing is the ultimate gift of God and the greatest one. Explain this remark in the light of religious reforms that took place in Europe in the 16th century. या फिर print created a possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Analyze the statement in context of religion in Europe. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, स्पेसिफिकली मार्टिन ल्यूथर का लाइन आ गया और उसको बोला कि भाई आप बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट में मार्टिन ल्यूथर ये बोल रहा है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रिंट की वजह से काफी सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज और ओपिनियंस बने हुए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन के बेसिस पे बताओ कि यूरोप में क्या हो रहा था। या इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला क्योंकि इसका मेजर आंसर इसके आंसर में है। देखो, मेजर इंपैक्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि बुक्स जो है एक्सेसिबल हो गई इलिटरेट को, और रीडिंग और हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो गई। पर जो तीसरा, चौथा और जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही आंसर होगा जो आप इसका आंसर लिखोगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डाला। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर लिखोगे, पहले आप ये जो लाइन है पूरा लाइन उठा के लिखोगे कि प्रिंट ने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की जिसके वजह से वाइड सर्कुलेशन ऑफ ओपिनियंस एंड आइडियाज होते थे। ठीक है, नाउ थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंट लोग जो है आपको परसुएड कर सकते थे अबाउट थिंग्स दैट यू नेवर न्यू। आपको परसुएड, आपको मना सकते थे अबाउट आपका ओपिनियन शेप कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मार्टिन ल्यूथर किंग ने 95 थीसिस लिखा, जहां पर ही क्या बोलते हैं, चैलेंज्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च। जहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया कैथोलिक चर्च को। उनकी किताब इतनी पॉपुलर हुई यूरोप में कि सेकंड एडिशन प्रिंट होने लगी। हिज बुक लेड टू अ ह्यूज मूवमेंट इन क्रिश्चियनिटी, जिसको हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बोलते हैं, एंड इट लेड टू द डिविजन इन क्रिश्चियनिटी बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। इसलिए मार्टिन ल्यूथर को लगा कि प्रिंट रेवोल्यूशन से आप दुनिया बदल सकते हो एंड इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। पर अगर सेकेंड क्वेश्चन आया तो यहां पर आप एग्जाम्पल मेनोकियो का भी लिखोगे कि जो मेनोकियो है, जो इटालियन मिलर है, जो उसने क्या किया, उसने भी अपना रीइंटरप्रिटेशन लिखा फेथ का, एंड इसने इतना आउटरेज किया, इतना गुस्सा दिलाया रोमन कैथोलिक चर्च को कि एक आम आदमी हमारे बिलीफ्स को क्वेश्चन कर रहा है, कि उन्होंने उसको टारगेट किया, परसिक्यूट किया एंड फाइनली एग्जीक्यूट किया, मार डाला। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप इसमें। ऑलराइट, न्यू टेस्टामेंट उन्होंने सॉरी ये बोलना भूल गए कि ही रोट द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल एज द न्यू टेस्टामेंट, जो काफी पॉपुलर हुआ एंड इट लेड टू रिलीजियस डिबेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. Give reason for this statement. Manuscripts बहुत बनते थे पर डिमांड वो पूरा नहीं कर पाए, क्यों? Explain 3 factors for the invention of new printing press technique. इसका आंसर भी यही होगा कि क्या रीजन है प्रिंटिंग प्रेस टेक्निक को इन्वेंट होना पड़ा। Mention any 3 reasons for limited circulation of manuscripts in Europe before Marco Polo introduced the printing technology. या फिर why were manuscripts not widely used in everyday life? क्वेश्चंस अलग अलग है, आंसर एक ही। आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो लिमिटेड थे सर्कुलेशन में बिकॉज दे वर मैं तो भूल ही गई, बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत ज़्यादा बल्कि होते थे,
है ना, काफी ज्यादा लेबर लगता, लेबोरियस वर्क था, टाइम कंज्यूमिंग वर्क था, डिफिकल्ट टू हैंडल था, डिफिकल्ट टू रीड भी था क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, राइट। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, ये वर्ड्स याद कर लो। कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। वो फ्रेजाइल था, ऑकवर्ड टू कैरी था, डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड और रीड राइट इजिली, देयरफॉर देयर सर्कुलेशन वाज लिमिटेड। क्लियर? यस। अब याद रखना गाइज, आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, सैटरडे को आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइज हम लोग करेंगे थ्रू द ब्लर्टिंग मेथड, थ्रू, और हम सारे इमेजेस जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 12 बजे। इट इज गोइंग टू हैपन एट 12 PM, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट। उसके अलावा आपको पता ही है इस चैनल में बार बार अच्छे से अच्छे सेशंस आते हैं। कुछ भी जिससे आपका मिस ना हो तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूं गाइस। होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। पर वो क्वेश्चंस बोलने से पहले अगर आपने अभी तक MVSAT में रजिस्टर नहीं किया है, इट इज नॉट टू लेट। ये एग्जाम जो है 9th और 10th दिसंबर को भी होगा आपके नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर में। एक बार आपने ये टेस्ट दिया तो आपको 11th 12th में गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे 10% की हो या 100% की हो, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। उसके अलावा आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको 5 डे फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम मिलेगा, आपको टेलीस्कोप मिलेगा, स्मार्ट वॉचेस मिलेंगे वगैरह वगैरह। साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। सो मेक श्योर दैट यू कम एंड गिव द टेस्ट जो फ्री में हो रहा है। ऑफलाइन दोगे तो अच्छा है क्योंकि 10% एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगा, प्लस आपको वेदांतु मिनी स्टडी पैक का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। पर अगर नहीं दे पाए ऑफलाइन तो ऑनलाइन दे देना, ठीक है। चलो होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। Which one of the following was not the reason for the popularity of scientific ideas among the common people in 18th century Europe? पॉज कर लो वीडियो को, आंसर बताना। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। दोनों है PYQs, पहले पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और आंसर अगर आपने दे दिया तो अपने आपको 2 मार्क्स दे देना 20 में से, राइट। सो दैट इज इट। कमेंट करना कैसा लगा सेशन और कौन से चैप्टर का ये सीरीज चाहिए आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन टॉक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दैट इज इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। वीडियो को थम्स अप, शेयर कर दो इस वीडियो को विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।